उसने कंपनी को पूरे 10 साल दी, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ झूठे प्रॉमिसेस, ना प्रमोशन ना रिस्पेक्ट, और सबसे बड़ा इंसल्ट, एक नया लड़का जिसे काम की बेसिक समझ तक नहीं थी, सिर्फ 6 महीने में 2 बार प्रमोट हो गया। क्यों? क्योंकि वो बॉस के सामने फैंसी प्रेजेंटेशंस बनाता था और उसका बाप एक पावरफुल क्लाइंट कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। उसे अचानक वो दिन याद आया जब उस लड़के ने हंसते हुए कहा था, तुम कहीं नहीं जाओगी, इतने बड़े हाउस लोन और कार EMI के साथ यही फंसी रहोगी। उस पल उसे समझ आया वो लोन्स में नहीं फंसी थी, वो बस हर साल मिलने वाले नेक्स्ट ईयर प्रमोशन वाले झूठ पर भरोसा करती रही। उसने कामली रेजिग्नेशन सबमिट किया और कहा, ट्रांजिशन प्रोफेशनली हैंडल कर दूंगी, लेकिन मेरी लास्ट वर्किंग डेट फाइनल है, नॉन नेगोशिएबल। बॉस के कैबिन से बाहर निकलते ही उसने फैसला कर लिया, अब और नाइस गर्ल बनने का कोई फायदा नहीं, अब उनकी जिंदगी थोड़ी मुश्किल बनानी पड़ेगी। अगले दिन वो नेपो बेबी मैनेजर उसे अपनी प्रमोशन पार्टी में इनवाइट करता है, ऐसे बिहेव करते हुए जैसे अब वही उसका बॉस हो। उसने सीधा मना कर दिया। फिर एक सवाल पूछा, मैन तुम्हारी प्रमोशन पार्टी में क्यों ना हो, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। वो एरोगेंट स्माइल के साथ बोला, मेरी स्किल्स की वजह से प्रमोशन मिला है। वो हल्का सा हंसी, फिर सबके सामने उसकी रियलिटी खोल दी, स्किल्स नहीं, तुम्हारे डैड की VP पोजीशन ने तुम्हें ये जॉब दिलाई है, पीरियड। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। मैनेजर की ईगो वहीं टूट गई। गुस्से में उसने बदला लेने के लिए एक मैसिव प्रोजेक्ट उसके डेस्क पर फेंक दिया। लीविंग से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जाना। उसने फाइल्स देखी और हंस पड़ी, ये प्लान ब्रिलियंट नहीं, एब्सोल्यूट गार्बेज है। मैनेजर छिड़कर बोला, पहले तो तुम ऐसे प्रोजेक्ट्स एक हफ्ते में खत्म कर देती थी। उसने सीधा जवाब दिया, क्योंकि जब तुम लोग मीटिंग्स और पॉलिटिक्स में बिजी थे तब मैं अकेली एक्चुअल कोडिंग कर रही थी। फिर उसने वो ट्रम्प कार्ड खेला जिसने सबकी रातों की नींद उड़ा दी। पूरी कंपनी का कोर सिस्टम मैंने बिल्ड किया है। फिर उसने एक टेरिफाइंग सवाल पूछा, मेरे जाने के बाद उसे मेंटेन कौन करेगा? और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। पूरा ऑफिस chaos में डूब गया, किसी को उसका काम करना आता ही नहीं था। उसी बीच राइवल कंपनी से डायरेक्टर लेवल ऑफर आया, सैलरी उसकी करंट सैलरी से पूरे 3 गुना ज्यादा। उस शाम जब वो घर जा रही थी, एक कॉलीग भागता हुआ आया, प्लीज क्रिटिकल प्रोग्राम फिक्स कर दो। उसने बिना रुके जवाब दिया, न्यू मैनेजर से बोलो अब वही एक्सपर्ट है। फिर अचानक पूरा पावर ग्रिड सिस्टम क्रैश हो गया, पूरी कंपनी लिटरली फ्रीज हो गई, सर्वर्स डाउन, क्लाइंट्स फ्यूरियस, पैनिक एवरीवेयर। नीपो मैनेजर चिल्लाते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये मैस तुमने क्रिएट किया है, फिक्स करो। उसने उसकी आंखों में देकर सिर्फ एक लाइन कही, आई एम ऑफ द क्लॉक, अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। फिर उसने उन्हें उनकी रियलिटी याद दिलाई, जब भी कंपनी में क्राइसिस आता था मैं ओवर टाइम करके तुम्हारी मिस्टेक्स फिक्स करती थी और तुम लोग अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करते थे। अगले दिन बॉस ने उसे ऑफिस बुलाया। इस बार उसकी आवाज में एरोगेंस नहीं, डेस्परेशन थी। फेक स्माइल के साथ वो बोला, प्लीज रेजिग्नेशन वापस ले लो, हम तुम्हें सुपरवाइजर बना देते हैं। फिर उसने अपना ग्रैंड ऑफर दिया, सिर्फ 10 से 15% सैलरी हाइक। वो लिटरली हंस पड़ी, मेरी नई कंपनी मुझे यहाँ से 3 गुना ज्यादा पे कर रही है। फिर उसने आखिरी बार किया, और हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर चुकी हूँ, अब आपका ये रेज अपने पास ही रखिए।